नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान जिला दर्शन शुरू कर चुके थे हम। राजस्थान जिला दर्शन के अंदर हमने जो पिछला पार्ट था वो अजमेर जिले का देख चुके थे, ठीक है। तो आज अपना पार्ट रहेगा, वो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा अलवर जिले का। किसका? अलवर जिले का। तो आइए शुरू करते हैं अलवर जिले के बारे में, ठीक है। तो जिला दर्शन चल रहा था अपना, जिला दर्शन चल रहा था। इसके अंदर आज अपना जिला रहेगा अलवर, ठीक है। कौन सा जिला? अलवर, ठीक है। जो अलवर है, अब इसकी बात करें, इसकी स्थापना किसने की, कब इसने स्थापना हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अलवर की बात करें तो कहते हैं 1775 ईस्वी में नरुका वंश की शाखा, यहाँ पर नरुका वंश की नरुका वंश की स्थापना की जाती है 1775 के अंदर। और जिसकी स्थापना है करने वाले हैं वो होते हैं राव प्रताप सिंह। कौन होते हैं? राव प्रताप सिंह, ठीक है। राव प्रताप सिंह होते हैं। तो यह आप हिस्ट्री के अनुसार फैक्ट याद रखेंगे, नरुका वंश जिसने राव प्रताप सिंह ने इनकी स्थापना की थी अलवर की, ठीक है। और इनके अंदर नाम अलग राग भी आता है, और भी नाम इसके अंदर आते हैं, विनय सिंह के नाम भी आते हैं, ठीक है। विजय सिंह के नाम भी आएंगे, जय सिंह के नाम भी आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रमुख तो यह रखते हैं कि नरुका वंश की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और ये अपनी राजधानी बनाते हैं, प्रताप सिंह अपनी राजधानी बनाते हैं अलवर में। एक प्रदेश है राजगढ़, ठीक है। ये अपनी राजधानी बनाते हैं राजगढ़। किसको बनाते हैं? राजगढ़, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अपनी राजधानी है वो क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं अलवर, राजगढ़ के अंदर अलवर अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का जो फैक्ट है आपके, इसके अनुसार आपको देखना है, ठीक है। अब बात करें जो अलवर है, अलवर को क्या कहा जाता है? यहाँ साल्व जाति निवास करती थी। कौन सी जाति? साल्व जाति। साल्व जाति का निवास स्थान। इस साल्व जाति का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम साल्वपुर भी आता है। क्या नाम आता है? साल्वपुर, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि साल्वपुर किसे कहा जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे? साल्वपुर अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवर को, ठीक है। अब इसके उपनाम कौन कौन से ये देखेंगे, ठीक है। उपनाम की बात करें जो राजस्थान का कह सकते हो पूर्वी कश्मीर कहा जाता है। इसे क्या जाता है? राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, इसे कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी कश्मीर। और भी इसे बहुत से नाम दिए जाते हैं, जिसके अंदर कह सकते हो कि इसे नाम दिया जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है। और भी नाम इसके अंदर आते हैं, राजस्थान का सिंहदवार, ठीक है। अब राजस्थान का पूर्वी कश्मीर इसलिए कहा जाता है अपनी खूबसूरती के कारण कहा जाता है इसको। और सिंहद्वार जो प्रवेश करने का द्वार है। अगर आप दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से अगर जो राज्य अपनी जो राजधानी है, भारत की राजधानी से प्रवेश करते हो तो अलवर से राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। स्कॉटलैंड कहा जाता है इसलिए कि विश्व में सर्वाधिक शराब शराब का उत्पादन कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में। और राजस्थान में सर्वाधिक शराब
राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शराब उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, यूरोप की कंट्री है एक, किसके लिए? शराब के उत्पादन के लिए। किसके लिए? शराब के उत्पादन के लिए, ठीक है। और राजस्थान का सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। बात करें स्थापना की, तो 1775 ईस्वी के अंदर नरुका वंश की स्थापना यहाँ पर की जाती है राव प्रताप सिंह के द्वारा, और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया है वो राजधानी बनाया है किसको? राजगढ़ को। किसको? राजगढ़ को, ठीक है। तो इसके उपनाम भी आगे स्वाल जाति का निवास स्थान होने के कारण सालपुर भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर भी इसे कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसे कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, उपनाम हो गए, सारी चीजें हो गई। अब महाभारत काल के समय, किस समय? महाभारत काल के समय, ठीक है। महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद का मत्स्य जनपद कह सकते हो, मत्स्य जनपद का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मत्स्य जनपद का हिस्सा था। इसकी राजधानी होती थी, इसकी राजधानी मत्स्य जनपद की राजधानी जो वर्तमान कह सकते हो विराटनगर, अब इसे कहते हैं बेराट। क्या कहते हैं? बेराट। क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका भी एक पार्ट था ये, ठीक है। ये हो गई किसकी बात? महाभारत काल की, यानी मत्स्य जनपद का हिस्सा था विराटनगर, बेराट कह सकते हो, इसकी पूरी की पूरी कह सकते हो जो राजधानी है बेराट की थी, ठीक है। अब अलवर की बात करें तो ये एक ऐसा जिला है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला राजस्थान का एकमात्र जिला जो पूर्णतः एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर में आता है। अब एनसीआर की बात करें तो ये क्या है, देखिएगा। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर को कहते हैं अपन नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राज्य राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, यानी एनसीआर क्षेत्र में आता है। जैसे एनसीआर के अंदर आपके गुड़गांव, आपके जितने भी है, बाकी है दिल्ली तो आता ही वैसे ही, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये पास आसपास दिल्ली के एरिए, कुछ राजस्थान के एरिए, कुछ यूपी के एरिए, जैसे नोएडा वगैरह है, ये सारे के सारे आते हैं। इनको दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली एनसीआर। राजस्थान के अंदर और भी आते हैं, भरतपुर आता है, लेकिन पूरा नहीं आता भरतपुर, लेकिन केवल अलवर ही है जो पूरा एनसीआर के अंदर आता है, एकमात्र जिला है जो पूरा एनसीआर में आता है, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका भरतपुर पूरा नहीं आता, आधा आता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसके जो प्रमुख मंदिर कौन से हैं, इसके प्रमुख मेले कौन से हैं, दर्शनीय स्थल कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करेंगे। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो प्रथम मंदिर की बात कर लेते हैं अपन। एक जो इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर, नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर, ये मंदिर है जो बरवा की पहाड़ी है वहां पर स्थित है। किस पर? बरवा की पहाड़ी पर, ठीक है। बरवा की डोंगरी, राजगढ़ में, ठीक है, राजगढ़ अलवर।
याद आता है कहाँ पे, बरवा की पहाड़ी, या इसे बेरवा की कई बार नाम होता है, बेरवा, बेरवा आए या बरवा आए, एक ही चीज दोनों ध्यान रखना, बेरवा और बरवा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस नारायणी माता की बात करें, नारायणी माता ध्यान करना दो है, एक तो ये है नाइयों की कुल देवी, जो नाई है, नाई मतलब जो आपके सेन समाज है, ठीक है, उनकी कुल देवी है, नाइयों की कुल देवी, ठीक है। और कहा जाता है इतिहास में कि ये गुर्जर जाति की महिला थी, किस जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी, लेकिन नाइयों की कुलदेवी बनी हुई, क्योंकि इन्होंने अपने अदम्य साहस से, यहाँ पर एक बार आक्रमण होता है तो कई बच्चियों को, कई महिला है, बच्चियां हैं, उनको आप कह सकते हो डाकुओं के चुंगल से छुड़ाया था, कई बच्चियों को कह सकते हो, ठीक है, कई लड़कियों को, लड़कियां लिख देती, बच्चियां नहीं, कई लड़कियों को डाकुओं के चुंगल से मुक्त कराया था इन्होंने, ठीक है, मुक्त कराने के कारण ये देवी के रूप में पूजने हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इनकी जाति पूछा कई बार पूछा था कि नारियों की जो कुल देवी है नारायणी माता, इनकी जाति क्या थी, गुर्जर जाति की थी। एक नारायणी माता है, ध्यान रखना, एक रानी सती के नाम से भी प्रसिद्ध है, किसके नाम से, रानी सती, ये सीकर में ध्यान रखना भाई, इनका भी नाम नारायणी माता ही आता है, क्या नाम आता है, नारायणी माता भी आता है, लेकिन ये सती हुई थी, और सती माता का मंदिर है आपके सीकर के अंदर, वो अलग है। ये नारायणी माता का मंदिर जो अलवर में है वो नाइयों की कुल देवी है, ध्यान रखें आप ये फैक्ट को भी, ठीक है, इसको गलत मत कर दे आप, ये नारायणी माता या रानी सती, नारायणी माता या रानी सती सीकर में भी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग चीजें हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब बात करें, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इसके अंदर अब दो जैन मंदिर आते हैं, जैन मंदिरों की चर्चा करें, किसकी, जैन मंदिर, जैन मंदिरों की चर्चा करें, ठीक है। तो जैन मंदिरों की अगर बात करें तो दो जैन मंदिर हैं, एक तो है नौगांव जैन मंदिर, एक है नौगज्जा जैन मंदिर, ठीक है। आपको दोनों को ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग कैसे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। नौगज्जा जैन मंदिर अलग कैसे है और ये अलग कैसे है। नौगज्जा और नौगांवा जैन मंदिर, नौगांवा जैन मंदिर है, ये गांव के अंदर नहीं स्थित है, इसके कहा जाता है इसको नौगांवा मंदिर, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है, नौगांवा मंदिर, ठीक है। ये नौगांवा एक गांव है अलवर के अंदर, नौगांवा गांव, नौगांवा अलवर जैन मंदिर, ठीक है। और नौगजा, ये नौगजा जैन मंदिर है, ये अपनी आकृति के कारण है, किसके कारण, आकृति के कारण, अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। ये नौगांवा अलवर ये और ये उन्मुक्त अलवर के अंदर है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, शायद आपके तिजारा की पहाड़ियों के आसपास है, क्या पे, तिजारा की पहाड़ियों के आसपास, ठीक है। अगर बात करें तो नौगांवा का जो जैन मंदिर है, नौगांवा का जैन मंदिर है, तो ये क्या है, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में जो दिगंबर जैन समुदाय है, जैन समुदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, प्रमुख केंद्र है। और जो यहाँ पर जो पूजा होती है कह सकते हो, या किसको समर्पित है, तो याद रखेंगे ये मल्लीनाथ जी को समर्पित है, किसको ना समर्पित है, मल्लीनाथ जैन को समर्पित है,
और गलती मत करना मल्लीनाथ के नाम से। मल्लीनाथ एक और चर्चा में है। कैसे? मल्लीनाथ ये बाड़मेर के अंदर भी है मल्लीनाथ, वो लोक देवता है। क्या है? लोक देवता है। राजस्थान के अंदर वो क्या है? लोक देवता है, जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर। ये अलग है दोनों, और ये अलग है मल्लीनाथ। ये जैन है। क्या है? जैन है। और इनकी एक खास बात है कि मल्लीनाथ का जो जैन मंदिर है, यहाँ का जो जैन मंदिर है, मल्लीनाथ जी की मूर्ति है प्रमुखता लगी हुई। यहाँ पर क्या है, जो मल्लीनाथ जी के मान लो ये मूर्ति है, मान लीजिएगा ये मूर्ति है। मान लीजिए इस मूर्ति पे इनका मान लीजिए उत्कीर्ण किया हुआ है। चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, याद बना देता हूँ। ये मान लीजिएगा यहाँ इस प्रकार से मूर्ति है। तो मान लीजिएगा मूर्ति मान लीजिए बना दी गई। इसके बाद में यहाँ उत्कीर्ण होता है, कुछ होता है जो है ना, कुछ लिखा जाता है, वो मूर्ति के सामने के भाग पर नीचे लिखा जाता है। लेकिन इसकी विशेषता है कि इनकी पीठ के पीछे, कहाँ पे, जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति पीठ पर उत्कीर्ण है। कहाँ पे? पीठ, यानी इसके पिछली साइड पीठ पर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि ऐसा कौन सा जैन मंदिर है जिसकी जो प्रशस्ति है वो पीठ पर उत्कीर्ण है। तो आप याद रखेंगे नौगांवा का जैन मंदिर है जहाँ पर प्रशस्ति है वो पीठ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अब उसकी बात करें कि जो नौगजा जैन मंदिर है ये भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? जो जैन तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ को समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। ये अपनी जो आकृति है उसके कारण प्रसिद्ध है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, यानी ये अपनी जो आकृति है उसके कारण चर्चा के अंदर रहता है। ठीक है, ये मतलब अपने 9 गज जो एकड़ है, 9 गज जो जमीन है उसके कारण कह सकते हो प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। नौगांवा अलग है, नौगजा अलग है। ठीक है, नौगांवा का अलवर जो मंदिर है प्रमुख है जैन समुदाय के अंदर जो दिगंबर समुदाय है। कौन सा? दिगंबर, इनको समर्पित है। दिगंबर श्वेतांबर दो होते हैं जैन धर्म के अंदर, दो मतावलंबी हैं, दिगंबर भी हैं श्वेतांबर भी हैं। दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते शरीर पर, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखेंगे कि किसको समर्पित है? मल्लीनाथ जी को समर्पित है। मल्लीनाथ बाड़मेर के अंदर है, लोक देवता राजस्थान के अंदर है, उनको नहीं है। जैन जो मल्लीनाथ हैं उनको समर्पित है। और इनकी जो प्रशस्ति है वो पीठ पर उत्कीर्ण है। कहाँ पर उत्कीर्ण है? पीठ पर, विशेष ध्यान रख लेना। और ये जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये अलवर के जो प्रमुख मंदिर थे जैन मंदिर, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक मंदिर आता है जैन मंदिर के अंदर रहेगा जिसको कह सकते हैं चंद्र प्रभु का मंदिर। कौन सा? चंद्र प्रभु का मंदिर, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 जैन मंदिर देख लिए। अब लास्ट का जो जैन मंदिर है वो है चंद्र प्रभु का मंदिर। चंद्र प्रभु का मंदिर ध्यान रखना। ठीक है, जो चंद्र प्रभु का मंदिर है ये है तिजारा अलवर के अंदर। तिजारा अलवर, ठीक है, तिजारा स्थान है अलवर के अंदर, वहां ये बना हुआ है चंद्र प्रभु का मंदिर। ठीक है, और ये 8वें तीर्थकर हैं भगवान चंद्र प्रभु, उनको समर्पित है। जैन धर्म के 8वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 8वें तीर्थकर को समर्पित है। ठीक है, ये 8वें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु। कौन से? चंद्र प्रभु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चंद्र प्रभु का मंदिर है वो तिजारा अलवर के अंदर है, जो प्रमुख मंदिरों की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, और अब बात करें 5वीं, तो यहाँ पर भरतरी की गुफा, किसकी? भरतरी की
गुफा और इनका धूणा, ये है किसकी? भर्तरी। ठीक है, ये भर्तरी उज्जैन के राजा थे भाई। क्या थे? उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने अपना जो तपोस्थली है वो बनाया था अलवर के अंदर सरिस्का को। किसको बनाया था? सरिस्का को। ठीक है, तो ठीक है, याद रखेंगे इनकी तपोस्थली है, धूणा है, वो है सरिस्का अलवर। कहाँ पे? सरिस्का अलवर। ध्यान रखिए, भर्तरी की गुफा है, ये धूणा है, वो कहाँ है? सरिस्का अलवर के अंदर है। और ये थे कौन? उज्जैन के राजा थे। कौन थे? उज्जैन, जो आपका एमपी में आता है, मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ से फैक्ट याद रख लेना, उज्जैन जो शिप्रा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे? शिप्रा नदी किनारे। कहाँ पे? शिप्रा नदी किनारे। ठीक है, शिप्रा नदी किनारे उज्जैन के राजा थे। कौन? भर्तरी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये प्रमुख थे, मतावलंबी थे, नाथ संप्रदाय। किसके थे? नाथ संप्रदाय के। और आप जानते हैं नाथ संप्रदाय के अंदर, जो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मच्छिंद्र नाथ ने। किसने? मच्छिंद्र नाथ ने। ठीक है, लेकिन ये क्या थे? जो नाथ संप्रदाय के अंदर हठ योग को, किसको? हठ योग को, हठ योग था या हठ योग को मानते थे। तो इनके शिष्य मच्छिंद्र नाथ नहीं है, हठ योग के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। ये गोरखनाथ जी के चेले थे। किसके? गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से, कि यहाँ पर कह सकते हो कि जो प्रमुख मंदिर थे, जैन मंदिर तो हमने देख लिए थे, नौगांवा का और नौगुजा जैन मंदिर। फिर उसके बाद में चंद्र प्रभु का मंदिर तिजारा अलवर के अंदर। कहाँ पे? तिजारा अलवर के अंदर। और जैन धर्म के 8 तीर्थंकर थे। कौन? चंद्र प्रभु। ठीक है, आगे बात करें भर्तरी की गुफा और धूणा। भर्तरी की गुफा है वो सरिस्का अलवर के अंदर आती है। कहाँ पे? सरिस्का अलवर के अंदर। और ये उज्जैन एमपी के राजा थे। कहाँ के? उज्जैन एमपी के राजा थे, जो अपना राजपाट छोड़कर आपके कह सकते हो नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं, जहाँ पर इनकी जो गुरु हैं गोरखनाथ जी के द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा करवाई जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, और ये अपनी जो तपोस्थली है वो बनाते हैं सरिस्का के जंगल को। किसको? सरिस्का के जंगल को। ठीक है, तो आप ये बातें भी याद रखेंगे। ठीक है, और जो आप मैंने इसके अंदर 2-3 बातें भी आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं। तो उज्जैन है वो कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? मच्छिंद्र नाथ हैं, और गोरखनाथ जी के ये शिष्य थे। ठीक है, कब करता हूँ मैं इसको। अब आगे बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। ठीक है, ये भी साफ कर देता हूँ। जो यहाँ के प्रमुख मेले हैं उनकी चर्चा करते हैं। बात करें प्रमुख मेलों की, जो प्रमुख मेला है उसके अंदर चर्चा करें। जो पहला मेला है वो है भर्तरी का मेला। ठीक है, भर्तरी का मेला। ये भरता कहाँ पे आपको पता है? जो सरिस्का जंगल है, सरिस्का जंगल के अंदर अलवर में भरता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ध्यान रखना इस मेले की जो विशेष चर्चा है, ये वर्ष में 2 बार बढ़ता है। वर्ष में 2 बार। एक तो बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, और दूसरा बढ़ता है भाद्रपद पूर्णिमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो भर्तरी का मेला है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, एक तो वैशाख पूर्णिमा को और एक भाद्रपद पूर्णिमा को। ठीक है, याद रखेंगे आप। और बढ़ता कहाँ पे? सरिस्का अलवर के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में बात करें जो नारायणी माता का मेला है, जो नायों की कुलदेवी हैं,
नारायणी माता का मेला। ये बढ़ता है आपका बरवा डूंगरी, बरवा या बेरवा डूंगरी कह सकते हो, ठीक है, अलवर कह लो। वैसे अलवर लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको पता है अलवर जिले पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो ये बढ़ता है वैशाख एकादशी को, ठीक है, कब बढ़ता है? वैशाख एकादशी को बढ़ता है, याद रखेंगे आप, वैशाख एकादशी को ये मेला बढ़ता है। कौन सा? नारायणी माता का मेला। और किस स्थान पे? बरवा डूंगरी पर। कहाँ पे? बरवा डूंगरी पर, ठीक है। अगर बात करें अगला जो मेला है वो है जैन समाज के अंदर चंद्र प्रभु का मेला। किसका? चंद्र प्रभु का मेला, ठीक है। चंद्र प्रभु के मेले की बात करें तो ये मेला बढ़ता है आपका तिजारा के अंदर। कहाँ पे? तिजारा के अंदर, तिजारा स्थान पर, ठीक है। फिर आगे बात करें तो चौथा जो मेला है वह है बिलारी माता, ठीक है। किसका मेला? बिलारी माता। एक प्रमुख देवी है बिलारी माता और ये है बिलारी गांव के अंदर। कहाँ पे? बिलारी गांव, गांव से स्पष्ट हुआ है इसका नाम, बिलारी गांव अलवर, ठीक है। ये भी आप याद रखें, कहाँ पे? बिलारी गांव अलवर के अंदर, ठीक है। पांचवा मेला है वो है हनुमान जी का मेला। किसका मेला? हनुमान जी का मेला। और वह कहाँ बढ़ता है? पांडुपोल अलवर, हनुमान जी का मेला, ठीक है। ये बढ़ता है आपका पांडुपोल अलवर। और ये पांडुपोल भी सरिस्का जंगल के अंदर स्थित है। आपको पता है जो अज्ञातवास काटा था कुछ समय के लिए, वो यहीं पर भी इन्होंने काटा था, कह सकते हो। महाभारत काल के समय थोड़े समय के लिए यहाँ भी रुके थे। तो 5 पांडवों के नाम पर कह सकते हो पांडुपोल इस स्थान को जाना जाता है, ठीक है, पांडुपोल। और यहाँ पर मेला बढ़ता है हनुमान जी का। किसका मेला बढ़ता है? हनुमान जी का, ठीक है। तो ये अपन चर्चा कर चुके हैं प्रमुख मेलों की, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे वो इसके अंदर प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।